नाम क्या है? राजकुमार। कहाँ के रहने वाले हैं आप? दिल्ली के। सर, दिल्ली का चुनावी माहौल क्या लग रहा है आपको? दिल्ली का चुनावी माहौल बहुत बढ़िया है और लोग वोट डालने के लिए निकलेंगे और जहाँ तक उम्मीद है भाजपा की सरकार दोबारा सेंटर में बनेगी और जो मोदी जी ने काम किए हैं देश के लिए, तो देश उनके ऊपर नाच करता है देश। और लोकसभा के अंदर जो है 7 सीटें दिल्ली से भाजपा पुणे जीतेगी। भाजपा का नारा है इस बार 400 पार। 400 पार का नारा तो भाजपा का है, परंतु देखा जाए तो अगर 400 सीटें ना भी आ पाई तो भी जो मेहनत मोदी जी ने की है उस मेहनत के अनुसार जो है 75% उम्मीद है कि उनको 400 पार की सीटें। सर, आप जब वोट डालने जाएंगे तो आप लोगों का चुनावी मुद्दा क्या होने वाला है? कौन कौन से मुद्दे हैं आपके? हमारा चुनावी मुद्दा एक ही है। दिल्ली के अंदर एक बोतल शराब के साथ एक बोतल फ्री दी गई। दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री हाउस के अंदर महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। जो दिल्ली महिला आयोग की चेयरपर्सन रह चुकी हैं स्वाति मालीवाल जी, उनके साथ जो हादसा हुआ वो अभी सबके सामने है। परंतु मुझे बड़ा खेद है, मीडिया जो है इस बारे में प्रचार नहीं कर रहा कि किस प्रकार से आज स्वाति मालीवाल जी के साथ हुआ। मीडिया ने उनका साथ नहीं दिया और जबकि मीडिया को चाहिए उनका साथ देना। और वैभव कुमार जैसा व्यक्ति एक राज्यसभा के मेंबर के ऊपर, वो भी मुख्यमंत्री निवास के अंदर दिन दहाड़े अटैक कर रहा है, तो जो दिल्ली की और महिलाएं हैं उनके ऊपर क्या बीत रही होगी? क्या वो सुरक्षित हैं? मैं ये मानता हूँ कि किसी हद तक ये जो कहना कि साहब दिल्ली जो है सुरक्षित है, सुरक्षित नहीं है आज। और मुख्यमंत्री जी को जो बेल दी गई, जो उन्हें 2 जून के लिए वापस अब जो वो सरेंडर करेंगे, तो मुख्यमंत्री ने इतने काम किए हैं जिसका जवाब नहीं। वो सीएम की जो सीट है ना, वो छोड़ के राजी नहीं है, मुख्यमंत्री पद से वो हटना नहीं चाहते हैं। और देखा जाए तो ऐसा संविधान में कहीं भी नहीं है कि एक एलिगेटेड व्यक्ति दिल्ली का सीएम बना हुआ है और अभी तक वो इस्तीफा नहीं दे रहा। सर, स्वाति मालीवाल पर क्या किसी प्रकार का कोई दबाव है? स्वाति मालीवाल के ऊपर दबाव हो या ना हो, परंतु एक महिला होने के नाते महिला होने का दबाव जरूर है उनके ऊपर। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो उन्होंने दिल्ली की महिलाओं के लिए किया वो सबके सामने है। दिल्ली महिला आयोग की वो चेयरपर्सन नहीं, जब तक वो चेयरपर्सन नहीं, शायद दिल्ली की महिला पार्टी से शुरुआत से जुड़ी दिल्ली की महिला को गर्व था कि हमें कोई समस्या होगी तो हम वहाँ पे जाएंगे और हमारी समस्या का समाधान होगा। परंतु महिला आयोग की एक चेयरपर्सन, राज्यसभा की एक मेंबर मुख्यमंत्री निवास में जब मुख्यमंत्री से मिलने जाती है और वहाँ पे वैभव कुमार जैसा व्यक्ति जो कहता है कि साहब मैंने कुछ नहीं किया। अगर आपने कुछ नहीं किया, एक बात और सामने आ रही है कि किसी गुनहगार को पनाह देना भी गुनहगार कहलाता है। ये भी आपको मालूम होगा, किसी गुनहगार को पनाह देना वो भी गुनहगार कहलाता है। वैभव कुमार जी गुनहगार थे, इसीलिए पुलिस ने उन्हें पकड़ने के लिए मुख्यमंत्री हाउस में गई। और जब वो मुख्यमंत्री हाउस में गई पुलिस, तो वहाँ पे जिसकी पनाह में वो है वहाँ पर साथ ही साथ में केजरीवाल को भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए था, क्योंकि उसकी पनाह में ही वो था। क्योंकि एक गुनहगार दूसरे की पनाह में है तो इसका मतलब गुनहगार किसी हद तक केजरीवाल जी भी हैं, क्योंकि उन्होंने उसके बचाव के लिए पूरे मंत्रिमंडल को लेके, साथ में पूरे विधायकों को लेके और पूरी दिल्ली के आम आदमी पार्टियों को लेके, जो कार्यकर्ता थे उनको लेके भाजपा के ऑफिस जाने में रहे। और देखा जाए तो एक अपराधी को बचाने के लिए उन्होंने मतलब मोदी जैसे व्यक्ति के ऊपर एक एलिगेशन लगा दिया कि साहब ये पूरी आम आदमी को पकड़ के आप जेल में डाल दो, तो ये उचित नहीं है। अपराधी अपराधी होता है। आपने जो दिल्ली में काम किया सब कुछ सबके सामने है। आज दिल्ली जो आप कहते थे हम लंदन बनाएंगे, पेरिस बनाएंगे, तो दिल्ली जो है गड्ढों की आबादी बन के रह गई है। आपने एमसीडी के चुनाव से पहले कहा कि हम जितने भी लैंडफिल बने हुए हैं, गाजीपुर का लैंडफिल, ओखला का और बलसवा का लैंडफिल, ये सारे लैंडफिल दिल्ली को बिल्कुल सफाई और कचरा मुक्त कर देंगे। आज दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार का कचरा इतना फैल चुका है, जिस मुख्यमंत्री पे हमें नाज था, 1 नहीं 2 नहीं 3 बार
विधानसभा में उसको पहुंचाया दिल्ली की जनता ने, परंतु आज वही मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के एलिगेशन में तिहाड़ जेल पहुंच गए हैं और उसके बावजूद भी वो इस्तीफ़ा देके राजी नहीं है। दिल्ली की जो आम आबादी है, आम जनता जो 2.5-3 करोड़ की आबादी है, वो आज दिल्ली की जनता अनाथ है, उसका कोई रखवाला नहीं है, ना ही उसकी कोई सुनने वाला है 2.5-3 करोड़ की आबादी का। और जब एक मुख्यमंत्री तिहाड़ जेल में रहेंगे, मुख्यमंत्री अपने ऑफिस नहीं जा सकते, सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये बैन किया गया कि आप अपने मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जाएंगे, आप मुख्यमंत्री की सीट पर रह के किसी फाइल को आप साइन नहीं करेंगे, कोई आदेश आप पास नहीं करेंगे, मंत्रिमंडल की मीटिंग नहीं करेंगे, तो आखिर वो किस बात का मुख्यमंत्री है। दिल्ली के अंदर जितनी समस्याएं हैं, आज मैं इतना मानता हूं कि मैं दिल्ली का रहने वाला हूं, क्या बिस्लैरी की एक पानी की बोतल के साथ किसी को पानी की बोतल फ्री मिली? पर नहीं मिली। हाँ, शराब की एक बोतल के साथ, शराब की एक पेटी के साथ, एक शराब की पेटी, एक शराब की बोतल के साथ बोतल फ्री जरूर मिली। तो मेरा इन्हीं शब्दों के साथ आपका धन्यवाद और साथ ही साथ ये कहूँगा कि स्वाति मालीवाल जी को न्याय मिलना चाहिए और जब तक उन्हें न्याय ना मिले, निर्भया कांड हमें याद आता है, निर्भया जो मामला है 2012 में हुआ था और यही केजरीवाल जी कहते थे, यही धरना देने बैठे थे जंतर मंतर पे, अन्ना हजारे जी सब बैठे थे, कह के दिल्ली सुरक्षित नहीं है। परंतु आज जब मुख्यमंत्री ऑफिस के अंदर स्वाति माल जैसी दिल्ली महिला आयोग की चेयरपर्सन के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ, तो मुख्यमंत्री जी कहाँ को चुप बैठे हुए हैं, बल्कि वहाँ के जो सीसीटीवी कैमरे हैं, जो भी वहाँ पे सबूत हैं, उनको हटाए जा रहे हैं वहाँ से। मैंने सुना है कि जो वहाँ पे सीसीटीवी में 13 तारीख को जो कैप्चर हुआ, वो सब डीवीआर वगैरह जो भी है वो अभी नहीं मिल रही है अपने दिल्ली पुलिस को। तो देखा जाए दिल्ली पुलिस जो है बड़ी काबिल है, दिल्ली पुलिस की मैं तारीफ़ करूँगा, दिल्ली पुलिस अपने काम में निपुण है और किसी न किसी हद तक स्वाति मालीवाल जी का जो है साथ मिलेगा दिल्ली पुलिस का और दिल्ली पुलिस न्याय करेगी। नाम क्या है? मेरा नाम संजू, SANJU। संजू। कहाँ के रहने वाले आप? मैडम मैं लोकल ही हूँ, लोकल। वैसे राजस्थान से बिलोंग करता हूँ पर यहाँ पे लोकल ही हूँ अभी। क्या लग रहा है दिल्ली का चुनावी माहौल क्या है? क्या किसकी सरकार बनेगी इस बार? सरकार तो चोरों की बनेगी। देखो सारे चोर इकट्ठे हो चुके हैं, अब क्या करे, अकेला बंदा परेशान है, वो जो जाना पड़ेगा। ऐसा होता ना, सारे चोर इकट्ठे हो चुके हैं, अब चोर मतलब ये चोरों से आप क्या कहना चाहते हैं? कुछ नहीं करेंगे, देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा अंदो सरकार एक बार। तो आपको कोई तो सरकार चुननी होगी ना? हाँ, मैं तो चुन चुका हूँ ना बीजेपी को, मैं तो शुरू से चुन चुका हूँ, पैदा हुआ मुझे लगता है जब से टीका लग गया बीजेपी का मेरे तो। बीजेपी पर आरोप लगता है कि बीजेपी पार्टी धर्म की राजनीति करती है, ये कितना सही है और कितना गलत? सुरक्षित होगा जब तो घर सुरक्षित होंगे। अब तुम्हारे को आलू टमाटर ये सब फ्री देते जाएंगे, सबको फ्री चाहिए, यहाँ पे फ्री के चक्कर में आएंगे तो लोग वह काम करना पड़ेगा, युवा बंदे काम करना बंद कर देंगे, इनको फ्री का लालच पड़ जाएगा, क्या फ़ायदा ऐसे फ्री की चीज़ देने का। फ्री का अनाज 5 किलो तो बीजेपी भी दे रही है ना? हाँ, तो जब इतना ही दे रही है ना जितना जरूरत है, सब कुछ फ्री थोड़ी दे देंगे। तो उसके जगह पे वो रोजगार तो दे सकते हैं। क्यों? फ्री का चीज मिलने से जनता वो हो जाती है, उसको काम करने की आदत छूट जाता है, तो इससे अच्छा उनको रोजगार मिल जाए। हर बंदा सरकारी नौकरी मांग रहा है भैया, आधे एजुकेटेड पर्सन है वो भी सरकारी नौकरी मांग रहे, सबको थोड़ी देती रहेगी सरकारी नौकरी नहीं सर, बेरोजगारी ज्यादा हो गई है। तो उसके लिए टाइम चाहिए, इतनी जल्दी जल्दी कितना टाइम लोगे? अब 10 साल हो गए। कांग्रेस 10 साल हो गए। कितने साल राज करा, कितने साल, कितने हम 10 सालों की ही बात कर रहे हैं। मेरे कांग्रेस ने कितने साल राज करा, कितने बंदों को नौकरी दी? इंदिरा गांधी ने घर मकान दिए, छतर छावर दिया, जितनी पूरी एरिया है सारे इंदिरा गांधी ने दिए, सब उनका ही कुनबा था ना, राजीव गांधी का, सोनिया गांधी का, उन्होंने दिया। बीजेपी का 10 साल का कार्यकाल आपको कैसा लगा? नहीं करिए, कैसा लगा? 10 साल बीजेपी सरकार रही तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा बुरा क्या? नहीं करा, कुछ नहीं करा, गरीब आ गए रोड पे, सिलेंडर इतना महंगा हो गया, ये हो गया, क्या करा? कुछ नहीं करा, क्या क्या के रह गए? घर देंगे, जिसके 4 घर हैं उसको 1 लेंगे, जिसके पास नहीं है उसको देंगे, कुछ नहीं करा, सब क्या के रह गए, कुछ भी नहीं करा, किसी के लिए घर नहीं करा। तो आप इस बार वोट किस आधार पर देने वाली हैं? हम तो कांग्रेस को देंगे, कांग्रेस को। तो आपके मुद्दे क्या होने वाले हैं? हम तो कांग्रेस को देंगे, गरीब आदमी, हम तो झाड़ू वाले हैं, हम तो झाड़ू वाले को देंगे वोट बस। आपका मुद्दा क्या होने वाला है? हम तो कांग्रेस को जितवाएंगे। आपका नाम क्या है? मुन्ना। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं बिहार का रहने वाला हूँ। बिहार के रहने वाले हैं? जी जी। तो आप दिल्ली में यहाँ पे रहते हैं? जी जी, काम करता हूँ मैं यहाँ। क्या काम करते हैं? ये जूते पे काम करता हूँ, रहता हूँ चांदनी चौक में। क्या लग रहा है दिल्ली का चुनावी माहौल आपको कैसा लग रहा है? बढ़िया है, सही है। किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी की बनेगी और किसकी बनेगी?
बीजेपी की बनेगी? 101%। कैसे, हमें क्लैरिफाई कीजिए। बननी उन्हीं की है, चाहे कुछ भी कर लीजिए आप। बीजेपी का नारा है इस बार 400 पार, लग रहा है कि 400 पार हो पाएगा? आराम से, कोई शक नहीं है उसमें। सर आपका नाम क्या है? सीताराम। कहाँ के रहने वाले हैं आप? ऐसे हम तो है बिहार से, लेकिन दिल्ली में ही रहते हैं। आप दिल्ली में रहते हैं, तो दिल्ली का माहौल क्या लग रहा है आपको? दिल्ली का माहौल तो है, उसमें अब कुछ कहा नहीं जा सकता है। केजरीवाल में और बीजेपी में ही है, आप में और बीजेपी में ही टक्कर है। देखिए क्या होता है। क्या लगता है, मतलब 50-50 का चांस बन रहा है? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, ज़्यादा तो चांस बीजेपी के ही हैं। बीजेपी के चांसेस कैसे लग रहे हैं कि ज़्यादा हैं? लोगों का बात भी जैसे सुनते हैं हर जगह, लोगों क्या क्या सुनते हैं आप? लोगों का कहना है कि बीजेपी के ही अगली बार सरकार बनाया जाए। सर आपका नाम? दीपक। कहाँ से हो आप? दिल्ली से ही हैं। सर दिल्ली का माहौल क्या लग रहा है कि किसकी गवर्नमेंट बन रही है यहाँ पर? दिल्ली में गवर्नमेंट देखो जी, जो है माहौल वोटों का जो है इस बार बहुत ज़्यादा बंटवारा हो जाएगा। बेफजूल के वोट बहुत चले जाएंगे, कुछ इधर चले जाएंगे, कुछ उधर चले जाएंगे। और जो माहौल है वो मैक्सिमम देखो, केजरीवाल का प्रचार चल रहा है, सब चल रहा है, लेकिन लोगों को ये दिल्ली के लोग समझते हैं कि स्टेट के लिए, विधानसभा के लिए केजरीवाल ठीक है, मुख्यमंत्री के रूप में ठीक है, पर लोकसभा के उसमें वो जचता भी नहीं है और लोग एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं। लोग कुछ हैं जो वोट देते हैं उसको और देना चाहते हैं, जिसमें लेडीज़ वोट उसको देंगे, ठीक है, लेकिन लोकसभा के लिए वो चेहरा ठीक नहीं है, उसमें कोई बड़ा चेहरा ही होना चाहिए। और ठीक है, वो इलेक्शन आ ही रहे नज़दीक, पता लग ही जाएगा। सर जैसे कि अभी केजरीवाल जेल से बाहर आ गए हैं, तो विपक्ष को डर हो गया है कहीं ना कहीं, क्योंकि उन पे आरोप भी लगाया जाए, अभी उनके पीए को गिरफ्तार हो चुके हैं। अब केजरीवाल जैसे बंदों से कौन डरेगा, ये बताओ। केजरीवाल तो खुद भागे भागे फिरते हैं, कभी कुछ बयान देते हैं, कभी कुछ बयान देते हैं कि जेल का जवाब वोट से देंगे। तो ठीक है भाई, वोट से दो, तुम काबिल हो तो उसको प्रूफ करके दिखाओ, जनता तुम्हें वोट देगी अगर तुम काबिल हो तो। पर ये तो कोई मतलब नहीं हुआ, तुमने शराब घोटाला किया है, सारा घोटाला किया है, इसी वजह से तो तुम जेल में हो। अब तुम्हारा बट सर ये अभी आरोप सिद्ध हुआ नहीं है। आरोप सिद्ध नहीं हुआ तो बेफजूल के जेल में क्यों थे आप, ये बताइए। और अगर आप ये कहते हैं कि इसमें बीजेपी की साजिश है, तो चलो ठीक है, जांच चल ही रही है, बाद में तुम अपनी साजिश कर लेना, और क्या। जैसे कि स्वाति मालीवाल पे मारपीट का आरोप लगा रहे हैं, उनकी मंत्री खुद लगा रही हैं, और ये वो आरोप जो मारपीट किया उनके साथ वो अरविंद केजरीवाल के पीए ही हैं, तो इस पे उनकी मंत्री अतिशी बोल रही हैं कि ये बीजेपी की साजिश है। तो आपको क्या लगता है? अरे सब चीज़ को राजनीति से ही जोड़ दोगे, कुछ पर्सनल रहने दो। वो पिट रही है, वो कोई पीट रहा है, वो कुछ अपना भी सामाजिक चीज़ है। ये तो कुटाई पिटाई को भी राजनीति में जोड़ देंगे, ये तो जी चलता आया है। कभी जिसकी सरकार रही है, कोई विपक्ष में रहा है, ये तो चलता रहा है। मारपीट से मतलब क्या चलता रहता है? अगर किसी औरत को आप मार रहे हो भी मुख्यमंत्री की आवाज़ पर, ये इलेक्शन राजनीति में इस चीज़ को क्यों घुसेड़ रहे हो? ये तो उनका निजी था ना वो, इसके लिए आप कंप्लेंट कीजिए। महिलाओं के लिए इतनी एजेंसियां बनी हुई हैं, हर चीज़ बनी हुई है, उसके लिए जाइए। इसको राजनीति में घुसेड़ने का क्या मतलब है, बताइए। बीजेपी के भी बड़े बड़े नेता ने बयान दिया है कि मतलब अरविंद केजरीवाल के आवाज़ पर ऐसे ऐसी घटनाएं हो रही हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। महिलाएं सुरक्षित नहीं है तो फिर बताइए कैसे नहीं सुरक्षित है महिलाएं? महिलाओं का आप कॉल करके देखो, अभी 100 नंबर की, या कुछ पुलिस को कॉल कर देखे हो? सर मुख्यमंत्री आवाज़ पर एक महिला पिट जाती है, तो हम कैसे मान सकते हैं कि महिला सुरक्षित है? पिटने को देखो जी, घर में पिट जाती हैं औरतें, तो उनके आदमी कूट देते हैं। अब ये मुख्यमंत्री इसमें क्या करेगा? वो तो खुद जेल से आया है बेचारा, अभी अपने वो खुद ठंडा हो रहा है, वो क्या करेगा? चेहरा बदलना पड़ेगा लग रहा है दिल्ली वालों। आपका नाम? ललित। कहाँ से हो सर आप? दिल्ली से। सर दिल्ली का माहौल क्या लग रहा है? चुनाव नज़दीक भी आ रहा है और सभी पार्टियां जोर शोर से प्रचार भी कर रही हैं, तो क्या लगता है किसकी सरकार बन रही है दिल्ली में? बीजेपी की। बीजेपी की। तो सर बीजेपी को कहीं ना कहीं डर हो गया, अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ गए हैं, तो मतलब विपक्ष पार्टी है वो डर रही है उनसे? किसने कहा डर रही है? ये तो सब अफवाह उड़ा रहे होंगे, जो भी उड़ा रहे होंगे। डरेंगे क्यों?
डरते तो वो केजरीवाल ना तो अंदर जाते ना वो बाहर आते, ठीक है ना तो उनके अंदर आने से कोई प्रॉब्लम आएगी ना बाहर आने से कोई प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। बीजेपी तो बीजेपी है और बीजेपी को वोट पूरा पड़ेगा जितना है। और दूसरी बात कन्हैया कुमार को वोट देने का तो मतलब ही नहीं उठता किसी को भी। वो तो टुकड़े कराने में लगा हुआ था और आप उसको देश का नेता बनाने में लगे हैं। तो ऐसे नेता अगर आएंगे तो देश बचेगा क्या? नेता होने चाहिए मोदी जी जैसे, नेता होने चाहिए अमित शाह जैसे, नेता होने चाहिए राजनाथ जैसे, ठीक है, जो देश के लिए जीते हैं देश के लिए ही, ठीक है जी। अच्छा, तो अब की बार बीजेपी का नारा है अब की बार 400 पार, तो क्या अब की बार बीजेपी 400 पार ला जाएगी? उसके दिल्ली में सरकार बनेगी बीजेपी की? दिल्ली में बीजेपी की सरकार किस उससे कह रहे हैं? इस वाली कह रहे हैं आगे जो आने वाली? इस वाली का ही बात कर। इसमें तो 7 की 7 है मैडम, आगे की हम कह नहीं सकते, इस बार 7 की 7 है, ठीक है। और जो 400 पार की बात हो रही है वो मैं नहीं कह सकता कि 400 पार होंगे। बीजेपी तो बोल रही है। ठीक है, बोल रही है, हमारा भी ओपिनियन यही है अब की बार 400 पार, लेकिन नहीं, मेरे को नहीं लगता कि 400 पार होगा। बीजेपी थोड़ा नीचे भी आ सकती है और थोड़ा ऊपर भी जा सकती है। ऊपर जाएगी अच्छा है, नीचे आएगी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लेकिन सीटें ज़्यादा हैं। सर, अभी 3-4 दिन पहले मुख्यमंत्री आवास पर स्वाति मालीवाल जो कि सांसद हैं आम आदमी पार्टी से, उनके साथ मारपीट हुआ है उनके साथ, और अरविंद केजरीवाल के पीए हैं, उन्होंने उनके साथ किया है। तो ये क्या लगता है कि सर एक आम आदमी पार्टी की मंत्री अतिशी उन पे आरोप लगा रही है कि बीजेपी की साजिश है, तो क्या लगता है आपको? देखो जी, ये तो छवि खराब करने वाली बात है, इधर से भी और उधर से भी। इसके बारे में मैं टिप्पणी करूंगा नहीं, क्योंकि ना मैं जानता हूं ना मैंने देखा। जो देखेगा वो कुछ बता सकता है, ना तो उन्होंने देखा है ना उन्होंने देखा है। जिनके साथ हुआ है और जो बोल रही हैं या फिर जो वहाँ थे उन्हीं को मालूम है, हम तो उस बारे में कुछ कह नहीं सकते ना, क्योंकि टिप्पणी करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जिस चीज़ के बारे में हम जानते नहीं है और उसकी टिप्पणी करेंगे तो अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो दिल्ली में बीजेपी सरकार? दिल्ली में बीजेपी सरकार, दिल्ली में क्या, ऑल ओवर इंडिया में बीजेपी सरकार। दिल्ली में तो है ही है, बीजेपी इंडिया में भी है। केजरीवाल बोल रहे हैं कि विपक्ष डर रही है। केजरीवाल तो शुरू से ही बोलते आ रहे विपक्ष डर रही है, विपक्ष डर रही है। पिछली बार भी बोले थे, उससे पिछली बार भी बोले थे, 14 में भी और 19 में भी, अब 24 में बोल रहे हैं, फिर 29 में भी बोलेंगे। तो बोलना तो वो है ना, सबके लिए अधिकार है बोलना, तो वो भी बोलेंगे, ठीक है ना। मैं भी बोल रहा हूँ अब की बार 400 पार, लेकिन थोड़ा नीचे ऊपर हो सकता है। सर, लेकिन आप कहीं ना कहीं लेकिन बोल रहे हैं, तो सर लेकिन की वजह क्या है? थोड़ा ऊपर नीचे की वजह क्या है? ये थोड़ी है कि हम भगवान थोड़ी हैं कि बिल्कुल ही एक्यूरेट बता देंगे। अब की बार 400 पार, वो भी यही नारा है ना, अब की बार 400 पार, तो ऊपर नीचे आ सकता है ना। 399 होगा तो क्या 400 नहीं हो गया हमारा? वो 1 रन से हारता है ना इंसान, 1 रन से ही जीतता है, तो ऐसे ही